बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर नदी पर चली जाती है। मम्मा के जाते ही कुकू भागकर टीवी का रिमोट उठा लेता है। आज टीवी का रिमोट मैं लूँगा, आज मेरी पसंद का कार्टून देखेंगे। मैं लूँगी, आज रिमोट मैं लूँगी, मैं लूँगी। मम्मा ने कहा था टीवी के रिमोट को कुकू हाथ न लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि गिरकर टीवी का रिमोट टूट जाता है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? तुमने टीवी का रिमोट तोड़ दिया है। रिमोट तुमने तोड़ा है, मैं बताऊंगी। कुकू, मैं तुम्हारा मम्मा को बताऊंगी, तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, मम्मा दोनों की पिटाई करेंगी। फिर दोनों बहन भाई परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले पहले टीवी का रिमोट कबूतर अंकल से ठीक करवा लाते हैं। फिर तुम मम्मा को ये सब न बताना। प्रॉमिस, मैं मम्मा से कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाते हैं। अंकल अंकल, ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है। इसका कवर नया डलेगा। अंकल, मेरे पास पैसे हैं, आप नया कवर डाल दें। और एक बैटरी भी नहीं है। वो भी डाल दें अंकल। कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ एक दुष्ट कौवा कुकू को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जिसे कुकू गौर गौर से देख रहा था। जब गुड़िया की नजर दूसरी तरफ होती है, कुकू चुपके से उड़कर उस दुष्ट कौवे के पास चला जाता है। मेरे घर में ऐसे 3 रिमोट पड़े हैं, क्या तुम नया रिमोट लोगे? ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल, आपका घर कहाँ है? वो सामने पास ही तो है मेरा घर। मैं जल्दी ही इस अंकल से नया रिमोट लेकर आ जाऊंगा। तो अंकल, आप एक नया रिमोट मुझे दे दें। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। लो, आपका रिमोट ठीक हो गया है। भाई भाई, आप कहाँ हो? गुड़िया अपने भाई को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। भाई भाई, गुड़िया रोने लग जाती है। इस जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी रहता है, कहीं वो कौवा तो कुकू को पकड़ कर नहीं ले गया? ये सुनकर गुड़िया तो और भी डर जाती है। वो जल्दी से वापस अपने घर भागती है। अंकल, आपने तो कहा था कि आपका घर पास में ही है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे दूसरे घर में है रिमोट। मगर कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। चलो आओ, नया रिमोट नहीं लोगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना नया रिमोट, आप मुझे वापस छोड़ आए। मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को पकड़कर एक थैली में डाल लेता है। कुकू बहुत कोशिश करता है, वो थैली से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कालू कौवा थैली को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी चलें, कुकू भैया ना जाने कहाँ चला गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। क्या? कहाँ? आप कहाँ गए थे? मम्मा, हम आपस में लड़ रहे थे कि टीवी का रिमोट हमसे टूट गया। हम कबूतर अंकल की दुकान से रिमोट ठीक करवाने गए थे कि कुकू भैया कहीं चले गए। मम्मा चले, मुझे कबूतर अंकल ने बताया है कि जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी आया हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा, जब भाई कहीं चले गए। छोटा पक्षी ही है ना? मैंने तुमसे छोटा पक्षी लाने की ही बात की थी। छोटा और नरम नरम, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। फिर कालू कौवा उस उल्लू को कुकू को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। उल्लू वो थैली जिसमें कौवे ने कुकू को बंद कर रखा था लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। वो नदी पर जाती हैं, वो झरने पर जाती हैं। जब वो पहाड़ों की तरफ जा रही थीं, तो वो उल्लू कुकू को थैली में डाले हुए उनके पास से ही गुजर जाता है, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता।
शाम हो जाती है। थक हार कर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, न जाने अब मेरा बेटा मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। रात हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुकू को थैली से निकालकर एक गुफा में बड़े पत्थर के साथ बांध दिया था। अंकल अंकल उल्लू, मुझे छोड़ दें। तुम्हें मैंने पैसों का खरीदा है, मुफ्त में तो उस कौवे ने नहीं पकड़ा था तुम्हें। क्या लोगे? क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर कुकू रोता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगा। 1 2 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखती हुई गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब एक कुकू मैंने खो दिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे। हो सकता है हमारा कुकू हमें वहाँ से मिल जाए। वो माँ बेटी रात जाग कर गुजारती। सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चलें कबूतर अंकल की दुकान पर। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को साथ लेकर कबूतर अंकल की दुकान की तरफ जाती है। अंकल, क्या वो सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज इसमें देखकर बताएं कि कल मेरा भाई किस दिशा में गया था। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा से देखता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे की तरफ जाता है और फिर वो कौवा उसे साथ लेकर चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। अब तो वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। मैं उस कौवे की एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस, ये है वो कौवा जो इस जंगल के छोटे बच्चों को पकड़ता है। चिड़िया, आप घर जाएं, बाकी का काम हम कर लेंगे। वो शाम से पहले ही पकड़ा जाएगा। पुलिस वो तस्वीर लेकर जंगल के सभी कौवों के घर जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो बुरा है। पुलिस आगे जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो कौवा ही कहते हैं, मेरा नाम नहीं है। पुलिस एक और कौवे के घर पर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गया, सोने भी नहीं देते। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो। क्या किया है मैंने? सीधे से बताओ, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? 2 डंडे खाकर ही कौवा जल्दी से बोलता है। गुफा में उल्लू के पास, गुफा में उल्लू के पास है वो। पुलिस समय जाया किए बिना गुफा में जाती है और वहाँ से कुकू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस एक पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़ कर ले जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज ये उल्लू मुझे पका कर खाने वाले थे। कुकू घर पहुँच जाता है। मम्मा मैं ठीक हूँ। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। कुकू बेटा, फिर कभी हमें छोड़कर न जाना। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैं उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने के लालच में चला गया। आज के बाद कुकू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना। मैं फिर कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है, आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है। तोता तोता, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता।
ये सुनकर गुस्से में तोता और तोती वहाँ आते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने पापा और मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़े, वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा, मेरा जग्गू, चुप कर जा। बेटे, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने? मिट्ठू ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ पापा जी, उसने मेरे यहाँ मारा, यहाँ भी पंख पर मारा उसने। मैं अभी पूछता हूँ उससे जाकर। आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें, ऐसे वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बहुत बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिट्ठू के सर पर मार देता है, जिससे मिट्ठू उसी जगह गिर जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। नहीं मिट्ठू, मेरे मिट्ठू, उठो उठो मेरे मिट्ठू। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहीं मर जाता है। हरियाली वहाँ बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिट्ठू की जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे। सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए अंकल मिट्ठू ने मुझे मारा था। कालू, कालू, अब हम रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षी हम सबको मार देंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दी ने भी कहा है कि सब मिलकर कौवों से बदला लेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति कहाँ लौट कर आएगा? मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। हरियाली का दुख कम होने वाला कहाँ था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, हमें कुछ दिन आप अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने?
मिठू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने गुस्से में डंडा मारा जो उसके सर पर लग गया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था। मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे साथ मैं मरना नहीं चाहता। भाई वो हमें मार देंगे। मेरा जग्गू, मैं अपने जग्गू को मरता नहीं देख सकती। ये सब पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा खौफ न आया। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर रखने के लिए तैयार न था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिन छुप छुप कर गुजारते हैं, भूखे प्यासे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, खुशियाँ थीं, भोजन था और सब हमसे डरते भी थे। कोई है, छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। चील, लाल तोता, चिड़िया, कबूतर वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। हम नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू उठो बेटा, उठो मेरे जग्गू, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती, मेरा जग्गू ना मरता। गोरी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था।